दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह मुसाफिरों, आवाज़ों, एलानात और उजलत से भरा हुआ था। मगर इसी हंगामे के दरमियान एक नौजवान, जिसके कपड़े बहुत सादा थे और कंधे पर एक पुराना सा बैग लटका हुआ था, तेज तेज कदमों से तकरीबन दौड़ता हुआ एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो 26 साल का लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। इसकी चाल, सांसों की रफ्तार और आंखों की बेचैनी साफ बता रही थी कि वो किसी बहुत ही जरूरी और संगीन वजह से फौरन मुंबई पहुंचना चाहता है। अर्जुन के कपड़े इतने आम थे कि कोई भी उसे देखकर यही समझता कि शायद वो कोई नौकरी पेशा नौजवान है, या इंटर्न है, या फिर एक मुतवस्सित तबके का लड़का जो पहली बार हवाई सफर कर रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी, मगर वहां मौजूद किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। जैसे ही अर्जुन एंट्री गेट पर पहुंचा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लाइन में लगो। अर्जुन हाँफते हुए बोला, भाई प्लीज, मेरी फ्लाइट है, बहुत जरूरी है। मगर गार्ड ने गुस्से में उसकी बात काट दी, सबको जरूरी काम होता है, लाइन में लगो, तुम कोई वीआईपी नहीं हो। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हंसी आ गई, कुछ ने अजीब नजरों से देखा और कुछ सरगोशियां करने लगे। लगता है टिकट नहीं है, मुफ्त में अंदर घुसने आया है। अर्जुन ने पुरसुकून अंदाज में टिकट दिखाते हुए कहा, ये रहा टिकट, बस अंदर जाने दीजिए, मेरी माँ। मगर गार्ड चढ़कर बोला, माँ का बहाना यहां नहीं चलता, लाइन में जाओ। और उसने अर्जुन को जोर से पीछे धक्का दे दिया। अर्जुन लड़खड़ा गया, उसका बैग जमीन पर गिर गया, मगर उसने किसी से झगड़ा किए बगैर बैग उठाया और दोबारा समझाने की कोशिश की। इस बार गार्ड का सब्र जवाब दे चुका था। उसने एक और धक्का दिया और अर्जुन को तकरीबन बाहर फेंक दिया। भीड़ सब देख रही थी, मगर कोई मदद करने वाला नहीं था। सबको सिर्फ अपनी अपनी फ्लाइट की फिक्र थी। लेकिन अर्जुन की फिक्र उन सब से कहीं बड़ी थी। उसकी माँ आईसीयू में थी और डॉक्टरों ने कहा था कि अगर वो वक्त पर न पहुंचा तो एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी पर बोझ बन जाएगा। ये कोई आम लड़का नहीं था, वो इसी एयरपोर्ट का असल मालिक था। मगर आज उजलत में मुंबई जा रहा था क्योंकि उसकी माँ आईसीयू में दाखिल थी। वक्त बहुत कम था, फ्लाइट निकलने वाली थी और उसे हर हाल में अंदर जाना था। इसीलिए वो भीड़ को चकमा देकर साइड से अंदर दाखिल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड चीखता ही रह गया, अरे पकड़ो उसे, रोको। मगर अर्जुन अंदर जा चुका था। उसके कदमों में उजलत थी, दिल में खौफ था और जहन पर दबाव कि अगर चंद मिनट में फ्लाइट ना मिली तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वो चेक इन काउंटर की तरफ दौड़ रहा था कि अचानक एक मोड़ पर एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहता से टकरा गया, जो अपने बॉडीगार्ड्स और स्टाफ के साथ तेज कदमों से जा रहा था। विक्रम गिरते गिरते बचा, उसके हाथ की कॉफी छलक गई और उसका मूड बिगड़ गया। वो गुस्से में चीखा, ओए, देखकर नहीं चल सकता, अंधा है क्या? अर्जुन ने फौरन माजरत की, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में था। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके गैर ब्रांडेड कपड़ों पर तंजिया हंसी हंसी और बोला, सादा कपड़े पहनकर वीआईपी बनने चला है, फ्लाइट पकड़ेगा, तेरी औकात है? लोग रुक कर देखने लगे, मोबाइल कैमरे निकल आए, मंजर किसी तमाशे जैसा बन गया। अर्जुन ने तहम्मुल से कहा, मुझे वाकई बहुत जल्दी है, मेरी माँ। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, विक्रम ने उसका टिकट छीन लिया। एक नजर डालकर कहकहा लगाया, बिजनेस क्लास? इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? कहीं इंटरनेट कैफे से प्रिंट तो नहीं निकाला या किसी अमीर का टिकट चुरा लिया? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ वीडियो बनाने लगे। अर्जुन नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि यह सब वक्त का खेल है। विक्रम ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया, चेक करो इसका टिकट, मुझे नहीं लगता यह असली है। गार्ड ने टिकट स्कैन किया। चंद सेकंड बाद स्क्रीन पर सब्ज लाइट जलाई, वैलिड बिजनेस क्लास टिकट। भीड़ में सन्नाटा छा गया। विक्रम के चेहरे से हंसी गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? गार्ड बोला, सर टिकट असली है और नाम फ्लाइट लिस्ट में मौजूद है। अब लोग अर्जुन को अलग नजरों से देखने लगे। विक्रम गुस्से में टिकट फाड़कर जमीन पर फेंक देता है, अब नहीं जाओगे, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। अर्जुन का सब्र टूटने के करीब था, मगर उसने जब्त करते हुए कहा, आपको अंदाजा नहीं कि आपने क्या किया है। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में आपका करियर खत्म कर सकता हूं। लोग हंस पड़े। विक्रम जोर जोर से हंसा, तू मुझे बर्बाद करेगा, तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं। रजन खामोश रहा। उसके चेहरे पर वही तूफान से पहले वाली खामोशी थी। उसने फोन निकाला, एक नंबर मिलाया,
और बस इतना कहा, ऑपरेशन ओवरराइड, पूरे एयरपोर्ट को फौरन स्टैंड स्टिल पर डालो। कॉल कट होते ही पूरा एयरपोर्ट एक लम्हे में साकित हो गया। ऐलानात बंद, बोर्डिंग रुक गई, सिक्योरिटी गेट्स बंद, हर तरफ खामोशी। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे। इसी लम्हे अंदरूनी सायरन बजा और चंद ही सेकंड में सीआईएसएफ के कमांडोज दौड़ते हुए आए और अर्जुन के सामने रुककर सलाम किया। पूरा हॉल जम गया। कमांडर बोला, सर, एयरपोर्ट लॉकडाउन मोड में है, हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। तब ऐलान हुआ, एयर स्पेस कॉरपोरेशन के सबसे कम उम्र बोर्ड मेंबर और नेशनल एविएशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्पेशल एडवाइजर जनाब अर्जुन सिंह राठौर टर्मिनल 3 में मौजूद हैं। विक्रम के कदमों तले जमीन निकल गई। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, कपड़े पुराने थे, दिल नहीं। अर्जुन फ्लाइट की तरफ बढ़ गया। पीछे रह गया विक्रम, शर्मिंदगी और खौफ के साथ। आखिर में फोन आया, सर, आपकी वालिदा बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अर्जुन ने सुकून की सांस ली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये भी लिखें। अगली कहानी तक जय हिंद।